अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1। टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिटरमिन दी डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने पार्ट 1 नहीं लिया, कोशिश करता हूँ मैं हमेशा के थोड़े ऐसे पार्ट्स ले लूँ जिसमें ज़्यादा स्टेप्स जो हैं आपको नज़र आएँ, ताकि फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग ईजीली कर सकें। तो हमारे पास है पार्ट 2, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं देखा होगा जिसमें अपॉन में या तो कोई टर्म थी नहीं, या अगर अपॉन में कोई टर्म थी तो वो एक टर्म थी, लाइक x था, x क्यूब था या x स्क्वायर था। यहाँ पर देखें अपॉन में एक से ज़्यादा टर्म्स नज़र आ रही हैं आप। जैसे अपॉन में देखें आप डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास नीचे x की टर्म्स हैं तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। आपको उसके लिए क्या करना होता है, आपको उसके लिए उस टर्म को उठा के ऊपर लेके जाना होता है। बट इन क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है और इनफैक्ट 5 भी है, इनमें प्रॉब्लम ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म से ज़्यादा है। तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर एक टर्म से ज़्यादा आ जाए तो फिर हम इसको उठा के ऊपर लेके ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये प्लस या माइनस अगर यहाँ होता तो ये अलाउ नहीं करता कि हम इसको उठा के ऊपर लेके जाएं। अच्छा, अगर हम इसको पूरे को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो इस पूरे की पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस में, फिर ये और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत ईजी है, और वो फॉर्मूला है u अपॉन v। नीचे वाला क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन होगा उसको हम v कहेंगे, और ऊपर वाला जो फंक्शन होगा उसको हम u कहेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, u अपॉन v इज इक्वल्स टू, अपॉन में आ गया v स्क्वायर, v एज इट इज आ गया, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई u डैश, माइनस u ऐसे ही आ गया, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई बाय v डैश। और इसको मोर सिंप्लीफिकेशन वे में इस तरह पढ़ सकते हैं, v स्क्वायर ऊपर क्या आ गया, v u डैश माइनस u v डैश। ख्याल रहे u जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो x प्लस 1 है, और x प्लस 1 क्योंकि ऊपर है तो ये न्यूमरेटर है। ये आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, लिख दिया उर्दू में कि ऊपर वाले को जो है आप कहेंगे u, और नीचे वाले को आप कहेंगे v। तो अब डैश प्राइम की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, डेरिवेटिव्स में जहाँ डैश आता है इसका मतलब होता है कि आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो u अगर आपके पास x प्लस 1 है तो u डैश आपके पास क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ओनली आंसर इज 1। सिमिलरली जो नीचे वाला फंक्शन है v, जो ये पूरा का पूरा है, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको बताने के लिए कि ऊपर वाले को हम u कहेंगे, नीचे वाले को हम v कहेंगे। तो अगर आपके पास v यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला, आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। तो v डैश का मतलब क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, और 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, और 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आपने u भी लिख लिया कि u आपके पास क्या है, u का डेरिवेटिव भी आपने लिख लिया कि डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, v भी लिख लिया और v का डेरिवेटिव भी लिख लिया, अब आपने इन तमाम चीज़ों को उठा के रख देना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो f डैश x, अब आप डेरिवेटिव निकालने के लिए जा रहे हैं। देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अपॉन की बात कर लें। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, v स्क्वायर। v आप किसको बोलते हैं, नीचे वाले फंक्शन को। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, v का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखें ऊपर यहाँ पर है v आपके पास एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, माइनस फॉर्मूले का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए।
u आप लिख दीजिए, u आपके पास क्या है x+1, तो x+1 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय v डैश यानी कि v का डेरिवेटिव जो कि आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या है 2x+2, आपने 2x+2 लिख दिया। ये सारी की सारी चीज़ आपने लिख दी, आपका डेरिवेटिव आ चुका है यहाँ पर। अगर देखा जाए डेरिवेटिव के पर्सपेक्टिव से तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बट इसको सिंप्लीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कहाँ तक सिंप्लीफाई करें। बड़ा सिंपल सा मैं जवाब देता हूँ इसका कि जहाँ तक ईजीली सिंप्लीफाई हो सकता है आप करें, वरना तो हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएं 4 पेजेस भी हम भर देंगे तो ये सिंप्लीफाई ख़त्म नहीं होगा। तो हम इतना सिंप्लीफाई करते हैं जितना ये ईजीली हो सकता है। कैसे? देखिए x² + 2x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से। जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो एज इट इज़ आ जाती है, ये माइनस का साइन है। x+1 और 2x+2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास x × 2x 2x², x × 2x 1 × 2x 2x 1 2 ज़ा 2 आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा लिख दीजिए इसको, x² + 2x+2 ऐसे ही आ गया, माइनस का साइन ऐसे आ गया। अंदर वालों को पहले सिंप्लीफाई कर लें, वरना अगर आपने माइनस अप्लाई करी तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर आप थोड़ा सा भूल भी जाएंगे कि किसको किस में ऐड करना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को हल कीजिए। ये आपके पास आ गया 2x², 2x और 2x आपके पास 4x होता है, 2 आपके पास ऐसे ही आ गया। दोबारा आ जाए नीचे, x² + 2x+2। अब आप माइनस की साइन को अप्लाई कर दीजिए, माइनस × 2x² -2x², माइनस × 4x -4x, माइनस × +2 -2, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना होगा, आखिरी स्टेप, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये x² है और ये -2x² है, आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो -x² आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ द बिगर नंबर लिखते हैं। इसी तरह देखिए ये 2x है, ये -4x है, तो 2x में से -4x करेंगे तो -2x आ जाएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर, क्योंकि 4 जो है वो माइनस में है। और ये +2 और ये -2 आपस में कैंसिल हो रहा है, तो आप इनको कैंसिल कर दीजिए इस तरह, तो आपके पास ये बाकी बचा। देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आप एक छोटा सा काम और कर दीजिए कि इन दोनों में माइनस की साइन कॉमन आ रही है, तो आप माइनस की साइन कॉमन ले लीजिए, तो x² + 2x/x² + 2x+2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोनों में से x भी कॉमन ले सकते हैं, बट ये हमारी नीड नहीं है। हमारी नीड ये है कि अगर अपॉन में या फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं u/v के फार्मूले से। स्टूडेंट, मैं आप सबसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग काइंडली इस फार्मूले को याद कर लीजिए और बार बार इस फार्मूले को हर क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन करें तो इस फार्मूले को बार बार लिखें। आप 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपको ये बहुत ईजीली फार्मूला, वैसे भी बहुत ईजी है, आपको आराम से ये याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, किसका? इसका। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, आज हमने क्या सीखा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन कि जब वो डिवाइड की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो उस पर उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, हम u/v के फॉर्मूले से करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इसका और करवा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ऐसा टीचिंग प्रोवाइड करूँ कि आपको बिल्कुल क्लास का एटमॉस्फेयर लगे, उसी तरह रब करना, उसी तरह एक्सप्लेन करना, फिर काटना, वरना तो इसको किसी और वे में भी दिया जा सकता था लेक्चर, लेकिन इस तरह क्या होता है कि क्लास का एटमॉस्फेयर स्टूडेंट को मिलता है। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो हम एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3 भी कर लेते हैं इसका। पार्ट 3 देखते हैं। f(x) = x² - 1/x² + 1। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि वो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे जिसमें अपॉन में एक टर्म आ रही थी, आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर हम उसको ऊपर लेके ना जाएं और हम उस वाले क्वेश्चन पे जिसमें अपॉन में एक टर्म आ रही थी, क्या हम उसके अंदर भी, उसके ऊपर भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? जवाब है यस, उस पर भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो लंबा हो जाएगा, उसमें इजीली काम हो रहा था, बस इतनी सी बात है। चलें इसको करते हैं। ऊपर वाले फंक्शन को हमने क्या कहा u, नीचे वाले फंक्शन को हमने कहा v। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम u लिख लेंगे। u हमारे पास है x² - 1, तो u डैश यानी कि u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का 2x - 1 का 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
v हमारे पास है नीचे वाला फंक्शन जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और v डैश हमारे पास क्या हो जाएगा 2x। इसको सही से लिख देते हैं, ये आ गया 2x। अब आपको क्या करना है, वही जो प्रीवियस पार्ट में किया था, इस फॉर्मूले में इन तमाम चीज़ों को उठा के रख दीजिए। v स्क्वायर, v आपके पास क्या है नीचे वाला, यानी कि डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर लगाना है स्क्वायर लगा दीजिए। v एज इट इज आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय यू डैश आपके पास क्या आ रहा है 2x, बीच में साइन फॉर्मूले की माइनस की है। u आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय v डैश आपने क्या निकाला है 2x, ये आ गया। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारा काम डेरिवेटिव का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो स्टेप्स आएंगे वो सिंपल अलजेब्रा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह अगर इजीली हो रही है तो देखें मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 2x बन जा 2x, इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई कीजिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 2x इंटू दिस माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 2x माइनस अप्लाई कर दीजिए माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2x क्यूब से कैंसिल, तो आपके पास एफ डैश एक्स जो आ गया 2x प्लस 2x 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एक बात और भी अपने जहन में रख लीजिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि यार कहाँ तक सिंप्लीफाई करें। देखिए जब भी u/v का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोशिश करें कि इसको एक्सपेंड नहीं करें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। हाँ, अगर कोई कंडीशन ऐसी बन रही है कि इसको एक्सपेंड करने से अगर ऊपर वाला डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कुछ कैंसिल आउट हो सके तो ज़रूर करिए। देखें अगर मैं इसको अभी एक्सपेंड कर दूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये हो जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही बात कि मेन पर्पस है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो ये आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 पार्ट्स हैं और सेम क्वेश्चन हैं, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट है u/v का। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि जब आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता, आपका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बता दूंगा। एक बात और मुझे आपसे करनी है स्टूडेंट्स, ये वैसे तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का हम कर रहे हैं सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1, बट यही सारे कॉन्सेप्ट फेडरल बोर्ड में भी हैं। यही कॉन्सेप्ट जो हैं वो ओ लेवल मैथ के अंदर और ए लेवल मैथ का जो प्योर मैथ 1 है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसके अलावा पंजाब बोर्ड है उसमें भी ये है, KPK बोर्ड आगा खान बोर्ड में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो वैसे तो मैं फॉलो कर रहा हूँ सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। तो ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये सिर्फ सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि देखें क्योंकि एक और बात ये है कि मैथमेटिक्स तो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, तो दुनिया में कहीं पर भी अगर डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट होगा और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे तो u/v का फॉर्मूला लगेगा। तो ये उन सब के लिए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हमने करना है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्लीज़ आप उसको मिस नहीं करिएगा और उससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं और लेक्चर्स हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।